डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि कोई एक सब्जेक्ट या एक या दो सब्जेक्ट पे अगर आप ध्यान देते हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2025 का जो होने वाला है वो किसी भी हाल में आपका नहीं रह सकता है, या आपके असफल होने की संभावनाएं उसमें बहुत कम हो जाएंगी, है ना। तो इस टॉपिक पर अभी वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उनको अपनी तैयारी प्रीलिम्स की कहाँ से स्टार्ट करनी है, या जो ज़्यादा समय है वो किस सब्जेक्ट को देने की ज़रूरत है ना। आप लोग जानते हैं कि अगर जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं प्रीलिम्स को लेकर तो वो ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्ट जैसे जो उनमें जिन पे उनकी कमांड अच्छी होती है, रिदम बनाने के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब पे ध्यान देते रहते हैं। जिसका जो सब्जेक्ट जिनका अच्छा होता है तो वो उससे स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पास जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उन सब्जेक्ट के लिए समय जो है वो लास्ट में बहुत कम बच पाता है ना। तो हमें ये देखना होगा, और अगर उन सब्जेक्ट्स में अगर अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं और आपने उन सब्जेक्ट्स को अच्छा खासा समय नहीं दिया है, प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, तो आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं। एक चीज़ ये है कि देखो हर इंसान की मेंटालिटी अलग होती है। किसी के लिए इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट है, किसी के लिए हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। बट मैं आपको कुछ एक दो सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगा जिस पे अगर आपको बहुत अच्छा काम अगर आप कर लेते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 लगभग 100% आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। कौन से सब्जेक्ट है? देखो सबसे पहले आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज का जो फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ ही होता है। अब ये फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन है, वन का एग्जामिनेशन है, इसके चलते यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे पर्यावरण और भूगोल, पिछले 2 साल का आंकड़ा मगर अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में से लगभग 35 सवाल पूछे गए हैं, है ना। एक साल में 35 सवाल जो हैं, तो लगभग 35% जो पेपर है वो आप लोगों का एक ही या दो सब्जेक्ट में से पूछा जा रहा है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। मैं इसको एक सब्जेक्ट इसलिए मान रहा हूँ कि इन दोनों को अलग करके पढ़ नहीं सकते आप। ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट की तैयारी बिना ज्योग्राफी के हो जाएगी, या ज्योग्राफी की तैयारी करने के बाद एनवायरनमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। दोनों को मिक्स करके और दोनों को मर्ज करके बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं आपको मोटे तौर पर कहूँ, है ना, 2 नंबर का एक सवाल अगर इसमें से है तो 70 नंबर जो हैं आपके इसी सब्जेक्ट में से आ जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो कट ऑफ 75 मार्क्स। तो ये 75 मार्क्स कट ऑफ है और उसमें से 70 नंबर अगर आप 100% यही क्वेश्चन सही करते हो तो 70 मार्क्स से तो आप इसी पेपर से ही पहुंच गए। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी पे काम करते हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और 75 नंबर कट ऑफ। अब ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे काम करना है, कुछ चीज़ें वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बट पैरेलल आप एक चीज़ देखो कि एनवायरनमेंट को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो इसको बच्चे बहुत कम टाइम देते हैं, बहुत रेयर जाके लेट जाके शुरू करते हैं, और हर किसी को लगता है कि एनवायरनमेंट तो मुझे आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं। ऐसा नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इसमें करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है, उसके चलते ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको लेकर बहुत अच्छे सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, कहाँ से इसको तैयार किया जाए। बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं मार्केट में इसको लेकर अभी भी दिखते नहीं हैं। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा कम प्रासंगिकता लोग देते हैं, जबकि इसका सवाल इसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डरते हैं तो उसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12-13 सवाल या 10-11 सवाल उसमें से पूछ रहा है। बट एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में से बहुत अच्छे खासे सवाल पूछ रहा है, तो फिर इस सब्जेक्ट को कम प्रासंगिकता देना, कम समय देना, इग्नोर करना, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम लोग इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें करने पे ध्यान देना चाहिए। देखो, एक तो आप एनवायरनमेंट पे ध्यान दो, दूसरी मेन प्रायोरिटी आप लोगों की इकोनॉमिक्स पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लगभग 18 सवाल इसमें से पूछ रहा है ना। 2 से 3 सब्जेक्ट पे अगर हम लोग काम कर लेना तो प्रीलिम्स हमारा किसी भी तरीके से नहीं रह सकता है। यहाँ पे दूसरे ज़्यादा सवाल इकोनॉमिक्स में पूछे जा रहे हैं, और तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा जो कि सबके लिए आसान सब्जेक्ट रहता है पॉलिटी, इसमें से ही 15 सवाल। तो अगर आप इतना कर लेते हो, थोड़ा बहुत करंट अफेयर को भी कर लेते हो ना, तो चीज़ें हो सकती हैं। आप हिस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मेरे सवाल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पा रहे हैं,
एक्यूरेसी का लेवल जो है वो कम है तो आप उसको थोड़ा सा, क्योंकि वाइड बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप थोड़ा सा चीज़ें देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही नहीं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को अपने हाथ में रख लें, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आपके हाथ में रहें और थोड़ा बहुत काम आपने करंट अफेयर पे किया हो, तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से नहीं रह सकता है। तो इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहाँ से तैयारी को शुरू करें, किस डायरेक्शन में तैयारी को लेकर जाएं, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट अभी हम लोगों को करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ही आपको तय करेंगी कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, क्या आपको इस बार मेंस लिखने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अब ये बात आती है कि इन्वायरमेंट को तैयार किस तरीके से करने की ज़रूरत है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट पे या इकोनॉमी पे या पॉलिटी पे, 3 सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई होना चाहते हो। इन्वायरमेंट, आपको पता है बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है यूपीएससी में वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ब्लू कार्बन क्या है ना, मैंग्रोव वनों को लेकर जो बेसिक शब्दावली है वो यूपीएससी पूछा है ना। तो ये बायो रोक टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में था, इस तरह की टर्म्स यूपीएससी ने बहुत पूछी। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को आपको बेसिक जो है उसका इन्वायरमेंट का वो तैयार होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जो आपको पता है कि जो संरक्षण वाला सेगमेंट है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्क हो, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे वो आर्द्र भूमियां हो, इन पर बहुत अच्छे से कमांड आपकी होनी चाहिए। इसकी मैपिंग वाला सेगमेंट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं और की भी नहीं जाती है जब तक वो टीचर से ना की जाए। मैपिंग के इस तरीके से इंटीग्रेटेड मैपिंग होनी चाहिए, कहां से कौन सी रिवर निकल रही है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य जो है किस नदी के बेसिन में पड़ता है। इस तरह की चीजें यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर इसके अंदर आता है जो आपके एक्ट्स वगैरह जो भारत के हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक्ट बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है पर्यावरण को लेकर, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। कोई नई तकनीक आई है जिसके माध्यम से हम कार्बन का पृथक्करण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इन्वायरमेंट में से कार्बन को कम कर सकते हैं, कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। ज़्यादातर देश अपने उस तकनीक का इस्तेमाल करके, अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है ना, तो उस तकनीक पे सवाल आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहती। तो इन्वायरमेंट अपने आप में एक हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आपको कई तरीके से तैयार करना चाहिए, इसका बेसिक भी, इसका जो मैपिंग भी, और साथ के साथ इसका करंट अफेयर भी, ये छूटना नहीं चाहिए। इसके अंदर कानून जो है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो हैं, ये बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत, तब जाके आपका एनवायरनमेंट प्रिपेयर होता है। और एनवायरनमेंट को करने के लिए सबसे पहले भूगोल के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं या भूगोल के जो सिद्धांत हैं, जो तकनीकी सिद्धांत हैं, उन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक भूगोल क्लियर नहीं होगा, वन वाला सिस्टम क्लियर नहीं होगा, जलवायु वाला सिस्टम क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो। रही तीसरी बात इकोनॉमी की, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इकोनॉमी अवधारणाओं पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर इसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो इकोनॉमी आपका अच्छा नहीं हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए इकोनॉमी को लेकर। जीडीपी से जुड़ी हुई चीज़ें हों या जो शब्दावली होती है, चाहे वो शब्दावली मनी मार्केट से जुड़ी है, चाहे वो शब्दावली बैंकिंग से जुड़ी है, चाहे वही शब्दावली आपकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, सबसे पहली प्राथमिकता एनवायरनमेंट, तो ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट को देनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे इकोनॉमी, और तीसरे नंबर पे आप पॉलिटी को प्राथमिकता देते हैं, 100% आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।